सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने है। जी हां, सबसे बड़ी खबर, और वो खबर है 8वें वेतन आयोग में तैयारी है आपके डीए कैलकुलेशन है, डीए की जो गणना का फार्मूला है उसमें आमूल चूल परिवर्तन की, और उसको लेकर 6 प्रस्तावों पर चर्चा की जानी है। और आप ये मान लीजिए, अगर उन 6 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई तो सिर्फ डीए नहीं बढ़ेगा आपका, बल्कि पूरा का पूरा सैलरी स्ट्रक्चर बदल सकता है। उनमें से कुछ, जैसे अगर 55.95% डीए बनता है तो कोशिश है कि आपको डीए 55.95% ही मिले, और हर 25% पर जो आपका डीए बेसिक पे में मर्ज हो जाए। तो इन तरह के जो बदलाव हैं, इस तरह के जो 6 बड़े प्रस्ताव हैं, जो कि कहा जा रहा है कि इन प्रस्तावों को अगर मंजूरी मिल गई तो 8वें पे कमीशन में पूरा जो डीए सिस्टम है, जो डीए का कैलकुलेशन सिस्टम है, उसमें पूरा का पूरा बदल जाएगा। तो उस पर जो है हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की हर बड़ी खबर बिना दबाव, बिना किसी एजेंडा के आप तक पहुंचती रहे, तो साथियों अंगवानी को सपोर्ट जरूर करें। आप सब्सक्राइब के बगल में, सब्सक्राइब तो करें ही करें और करवाएं, उसके बगल में ज्वाइन का भी ऑप्शन है। आप अपने हिसाब से जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप एनुअल मेंबरशिप स्कीम जो है, एनुअल मेंबरशिप लेके आप चैनल को मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपका छोटा सा सहयोग चैनल के लिए लाखों कर्मचारियों की आवाज जो है वो मजबूत बनाए, उसको मजबूती देगा। तो आइए अब हम आते हैं इस बात की आखिर वो क्या प्रस्ताव हैं, वो 6 बड़े प्रस्ताव क्या हैं जिस पर कि 8वें वेतन आयोग में चर्चा होनी है, और कहा जा रहा है कि ये पूरे के पूरे सैलरी स्ट्रक्चर को, सिस्टम को वो बदल कर रख देगा। तो अगर हम इस तरह से पहले प्रस्ताव की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि ये फुल्ली इंडेक्स टू इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई के हिसाब से डीए सबसे पहले और सबसे बड़ी मांगे, जो महंगाई हो उसके तरह जो है, यानी कि डीए को पूरी तरह से महंगाई से लिंक कर दिया जाए। अभी जो डीए कैलकुलेशन है वो AICPI इंडेक्स के आधार पर होता है, जिसमें लगभग 463 चीजों की कीमतें शामिल होती है। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि असली समस्या यही है, क्योंकि कई बार जरूरी चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूसरी चीजों के दाम कम हो जाते हैं, और फिर कुल मिलाकर जब महंगाई का असली असर दब जाता है, यानी कर्मचारियों को जो है वास्तविक महंगाई के हिसाब से डीए नहीं मिल पाता है। तो आप ये सोचिए, अगर ये मांग मान ली जाती तो भविष्य में डीए ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है, जो अभी आपका 60% है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है। और दोस्तों अभी तो सिर्फ ये शुरुआत, अभी तो ये आपको मैंने पहला प्रस्ताव बताया। दूसरा प्रस्ताव सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कर्मचारी संगठन डीए सिस्टम में कितना बड़ा बदलाव चाहते हैं। जी हाँ, 12 महीने नहीं, सिर्फ 6 महीने का एवरेज, ये है दूसरा प्रस्ताव। अभी जो है डीए कैलकुलेशन के लिए पिछले 12 महीने का एवरेज जो है सीपीआई लिया जाता है, ठीक है। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि जब डीए हर 6 महीने में मिलता है तो कैलकुलेशन भी 6 महीने के एवरेज पर होना चाहिए। अब सवाल यह कि इसका फायदा क्या होगा? तो फायदा यह होगा कि अगर अचानक महंगाई बढ़ती है तो कर्मचारियों को उसका फायदा जल्दी मिलेगा। अभी 12 महीने के एवरेज की वजह से डीए इंक्रीज का जो असर है वो धीरे पड़ जाता है, लेकिन 6 महीने का फार्मूला लागू हुआ तो डीए जो है ज्यादा तेजी से फिर बढ़ेगा, है ना। और तीसरा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अलग कंजम्पशन बास्केट, माने यानी जो तीसरे कि ये इसको जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी हम इसको पहले ऐसे समझें कि अगर अभी जो डीए कैलकुलेशन जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के खर्च पर आधारित होता है, ठीक है। जो खर्च का पैटर्न होता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, उसके आधार पर होता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो है वो, जो आप सेंट्रल कह लीजिए, स्टेट कह लीजिए, उनका जो है खर्च वो अलग होता है, और उनके खर्च में एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा ज्यादा होता है। इसलिए मांग इस बार कर्मचारी संगठन जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अलग से कंजम्पशन बास्केट बनाया जाए। और आप फिर वही कह रहा हूं कि अगर ऐसा हो गया तो कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों के हिसाब से डीए तय होगा। तो इससे डीए कैलकुलेशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है ना। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रस्ताव। लेकिन अब जो अगली मांग है, जो अगली मांग मैं बताने वाला हूं, जो प्रस्ताव अगले बताया, वो सीधे आपके पॉकेट से जुड़ी हुई है, जेब से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें बात हो रही है साथियों
मार्केट रेट्स की, गवर्नमेंट रेट्स नहीं, मार्केट रेट्स पर कैलकुलेशन हो, ऐसा कर्मचारी संगठनों की मांग है, ऐसा उनका प्रस्ताव है। तो कर्मचारी संगठनों का कहना है अभी कई जगह पर सरकारी दरों के हिसाब से कीमतें ली जाती है, जबकि असली बाजार में चीजें कहीं ज्यादा महंगी मिलती है। उनका दावा है कि कई मामलों में गवर्नमेंट रेट्स और मार्केट रेट्स में करीबन 25% तक का जो है फर्क होता है, अंतर होता है। इसलिए मांग की गई है कि ओपन मार्केट प्राइस को आधार बनाया जाए, और अगर ऐसा होता है तो डीए में महंगाई का असली जो असर होता है वो दिखाई देगा, और इसका सीधा फायदा कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल सकता है। और अब हम आते हैं उस मांग पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है साथियों। पांचवा मांग है पॉइंट टू पॉइंट डीए, है ना। अभी जो क्या करते हैं, डीए को राउंड ऑफ कर दिया जाता है, मतलब अगर डीए 55.95% बनता है तो कर्मचारियों को सिर्फ 55% मिलता है। लेकिन ये जो प्रस्ताव जो गया है, जो इस प्रस्ताव में बात की जा रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि पॉइंट टू पॉइंट डीए दिया जाए, यानी जितना बनता है उतना पूरा मिले। तो अगर ये लागू होता है तो हर बार कर्मचारियों को अतिरिक्त फायदा मिलेगा, और लंबे समय में यही छोटी बढ़ोतरी जो है बड़ी रकम में बदल सकती है ना। तो ये थी पांचवी मांग, और इस मांग की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन अब मैं उस प्रस्ताव की बात करूंगा साथियों, जो लाखों कर्मचारियों के लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। जी हाँ, जैकपॉट से ये कम नहीं होगा, और वो छठा प्रस्ताव है, और कि जो है डीए मर्जर जो है वो 25% पे हो जाए। तो ये सबसे बड़ा गेम चेंजर प्रस्ताव है जो कि कर्मचारी संगठनों ने सरकार को दिया, और उसके अनुसार वो कह रहे हैं कि डीए जो है 25% क्रॉस जैसे ही करे, उससे जो है बेसिक पे और बेसिक पेंशन में मर्ज कर दिया जाए। तो अब इसका असर सोच समझिए आप, अगर डीए बेसिक में जुड़ता है तो सिर्फ सैलरी नहीं बढ़ेगी, एचआरए बढ़ेगा, टीए बढ़ेगा, पेंशन बढ़ेगा, और भविष्य में का डीए भी बढ़ जाता है। तो यानी कंपाउंड इफेक्ट आपका शुरू हो जाता है, और यही वजह है कि इस मांग को गेम चेंजर माना जा रहा है साथियों। तो ये थे 6 प्रस्ताव जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पूरे डीए जो कैलकुलेशन है उसका जो है सिस्टम बदल जाएगा। लेकिन साथियों यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, ये जो भी 6 प्रस्ताव हमने चर्चा की, ये एनसीजेसीएम की स्टाफ साइड द्वारा 8वें वेतन आयोग को दिया गया है, और अभी 8वें वेतन आयोग ने अभी इसको मंजूरी नहीं दी है। इसको मतलब अब ये इस पर चर्चा होगा तो ये इसको फाइनल अपने रिकमेंडेशन में शामिल कर भी सकते हैं, खारिज भी कर सकते हैं। तो ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि चर्चा होगी इस पर जब कर्मचारी संगठन यानी एनसीजेसीएम का जो स्टाफ साइड वो भी अपनी बात रखेगा, 8वां वेतन आयोग भी जब चर्चा करेगा, तो क्या पता मान भी ली जाए मांगे। तो हमें पॉजिटिव रहना है, लेकिन ये प्रस्ताव गया है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अंगवानी सिर्फ खबरें नहीं दिखाता है, हम सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनकी अधिकारों की आवाज उठाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसी स्वतंत्र पत्रकारिता को चलाने के लिए आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज मजबूत बनी रहे तो आज ही चैनल ज्वाइन करें, या एनुअल मेंबरशिप लेकर अंगवानी कैंपेन का हिस्सा बने। आपकी छोटी मेंबरशिप इस मिशन को बड़ी ताकत देती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और सरकारी कर्मचारियों के हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करें और करवाएं भी। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।